हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल के बटन को दबाना ताकि मेरी वीडियो आपके पास बार बार पहुँचती रहे और खुदा के कलाम के वसीला हम सबको बरकत मिले। मेरे अज़ीज़ों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो आपको बरकत मिलेगी, दूसरों तक खुदा का कलाम पहुँचेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया जाने वाला, मेरे और आपके खुदाहों को, गुनाहों को, बुराइयों को सारा बोझ यीशु उठाने वाला। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम कलाम मुक़द्दस से मत्ती और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 27 बाब उसकी 25 और 26 आयत को देखेंगे। सब लोगों ने जवाब में कहा, उसका खून हमारे और हमारी औलाद की गर्दन पर उस पर उसने बुढ़ापा को उनकी खातर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सलीब दिया जाए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके अजीम पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आज हमने गौर करना है कि जो यहूदी लोग यरूशलेम के अंदर बड़े जोर के साथ नारे लगा रहे थे, होशाना होशाना। तो होशाना का मतलब है हमें रहाई दे, हमें निजात दे। और मेरे अज़ीज़ों, यरूशलेम के अंदर कितनी उनको इज्जत मोहब्बत खलूस किया गया, और आज वही लोग यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं इसे मसलूब किया जाए, इसे सलीब दिया जाए। और उन लोगों ने कितनी दलेरी और कितना फख्र किया कि आज भी उनकी गर्दन के और उनके बच्चों की गर्दन पे वो खून जाहिर हो। और उन लोगों ने खुद इस बात को कहा गया कि यीशु का खून जो है हमारे और हमारी औलाद की गर्दन पर। आज हमने इस बात पर गौर करनी है, यीशु मसीह के खून को मेरे और आपके लिए उंडेला गया और यीशु मसीह के खून के वसीला हमारा कफारा दिया। और यीशु मसीह ने मसलूब होकर हमें निजात दी है। यीशु मसीह के खून के वसीला हमारी निजात का इंतजाम हुआ। यीशु को आज भी हम अपनी जिंदगी के अंदर दावत नहीं दे रहे और उसके लिए अपने दिल का दरवाजा नहीं खोल रहे, तो हम बरकत कहाँ से पाएंगे? हम नशे की लानत, बुराई की लानत, बुरे मंसूबों की लानत, बुत परस्ती की लानत और जादूगरी की लानत और बुरे काम की लानत हमारी जिंदगी के अंदर मुंतकिल है। तो फिर हम यीशु को नाचीज जान चुके हैं। यीशु मेरे और आपके लिए नहीं, उनके लिए है। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16 और 17 आयत को देखें तो क्या लिखा हुआ है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जान देने तक वफादार रहो, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह कितना हमें प्यार करता है। वो ताज लेकर हमारे लिए खड़ा है
और हमारा इंतजार कर रहा है। उस ताज को हमने रिसीव करना है। तो कब रिसीव करेंगे? जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल देंगे। मेरे अज़ीज़ों, ज़कई की बात मुझे याद आती है। मेरे अज़ीज़ों, जो छोटे कद का था, तो उसने क्या किया? उसने अपने दिल का दरवाजा खोला था। उसका कद छोटा था और यीशु का इस्तेमाल करना चाहता था। तो उसने क्या किया? सीढ़ी लाया और गुलर के दरख्त के ऊपर चढ़ गया और उसके ऊपर चढ़कर यीशु को देखने लगा। और यीशु उसी राह से उस दरख्त के नीचे आया और यीशु ने कहा, ज़कई नीचे आ जा, मैंने आपके घर जाना है। और जब यीशु उसकी घर पहुंचा, उसकी घर आया और ज़कई को कहने लगा, आज तेरे घर निजात आई है। मेरे अज़ीज़ों, निजात मेरी और आपकी तब है जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। तो जब हम बातों से उसे कबूल करते हैं या ईमान रखते हैं, मेरा बड़ा ईमान है, लेकिन ईमान ऐसे नहीं। जब ईमान के साथ हम यीशु के किरदार को अदा करते हैं तो तब हमारा यीशु पे ईमान होता है। तो जब यीशु के ईमान पे, यीशु के ख्वाब ख्याल पे, यीशु की रस्म के, यीशु के साथ मुलव्वस नहीं होते, यीशु के कामों को तरजीह नहीं देते, तो फिर हमें बरकत नहीं मिलेगी। यीशु ने सलीब पे क्या कहा? ऐ बाप, इनको माफ कर, ये नहीं जानते। तो हम तो माफ नहीं करते। हम तो दिल में बगावत, गुस्सा, नाराजगी और शैतान का मंसूबा है। ये जो बातें हैं, ये शैतान का मंसूबा है। बगावत करना, गुस्सा रखना और अपनी जिंदगी के अंदर माफ ना करना। आज हमें जरूरत इस चीज की है कि हम यीशु मसीह को जब अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लेते हैं, तो लिखा हुआ है, जैसा खुदावंद यीशु मसीह का मुजाद है वैसा हमारा मुजाद हो जाए। तो आज हमें जरूरत है कि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें। और यीशु मसीह मुझे और आपको बरकत देना चाहता है और खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम वफादारी करें और उसके नाम को जलाल दें और उसका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल पाए, ताकि उसी का इज्जत और जलाल दिया हुआ हमारी जिंदगियों से जाहिर हो और हम उसी के लोग हैं, हम उसी के भेड़े हैं, हम उसी के लोग बनकर उसके नाम को जलाल दें। और यीशु मसीह सलीब पर दिया जा रहा और उसको कोड़े मारे गए। और मेरे अज़ीज़ों, कोड़ों की तरफ देखें तो कितने कोड़े यीशु को लगवाए? एक कम 40 का ऑर्डर दिया और एक कम मारा जाता था। और यीशु को कितने कोड़े लगे? जो 14 मुक्काम मनाए जाते हैं, यीशु को वो कोड़ा लगता था। वो कोड़े की वसीला यीशु को पकड़ कर नहीं उठाते थे, कोड़ा मार के उठाते थे। और 14 कोड़े वो थे, अब 53 कोड़े लगे। एक कोड़े के साथ एक पाव गोश्त निकलता है। और कितना गोश्त निकलेगा? मेरे अज़ीज़ों, ख्याल कर लीजिए कितना गोश्त निकला होगा।
तो यीशु की हड्डियों का पिंजर रह गया था, वो भी उन्हें सलीब पे दे दिया। और यीशु ने फिर भी सलीब भी कहा, ऐ बाप, ये नहीं जानते, इनको माफ कर दे, इनको माफ कर दे। और यीशु ने अपनी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं किया और मेरी और आपकी निजात का इंतजाम किया। अगर यीशु सलीब पे ना जान देता तो हमारी रहाई नहीं थी। और नबियों ने, अंबिया ने, पैगंबरों ने आकर हमें सिखाया, लेकिन हमने उनकी आवाज को नहीं सुना। और खुदा ने खुद अपना रूप बदलकर जमीन पर आया, हमने उसको भी सलीब पे दे दिया। यहूदी लोगों ने उनको भी सलीब पे दे दिया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। मेरे अज़ीज़ों, मसीह यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें, ताकि वो हमारी निजात का इंतजाम है, वो हमारी जिंदगी का पानी है, वो हमारी जिंदगी का मुनज्जी है, वो हमारा जिंदा तबीब आज़म है, जिसने मेरी और आपकी निजात का इंतजाम किया। हालेलुया। यीशु को आज भी हम अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें, लेकिन वो दरवाजा तंग है। तंग दरवाजे से दाखिल होने वाले हमेशा की जिंदगी पाएंगे और उस जिंदगी के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे जहां हमेशा की जिंदगी है। और जो आज जो या फरेब को, गुनाह को, बुराई को, बुरे मंसूबों को अपनी जिंदगी के अंदर रख लेते हैं, तो वो उस जगह पे जाने का मुकाम बना रहे हैं जहां आंखों का रोना होगा और दांतों का पीसना होगा और पूरी उम्र भर होगा। और वो रोना, वो आग हरगिज़ से नहीं बुझेगी, वो हमेशा के लिए आग जलती रहेगी। और उस आग से बचने के लिए हम निजात पाएं और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें, ताकि यीशु मुझे और आपको बरकत देने वाला है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की खूबसूरत कलाम खुदा के लिए, आज की सारी मीटिंग के लिए, आज की बरकत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा के हुजूर दुआ मांगेंगे। और उन बीमारों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, और कल का जो पाक और सबत का दिन और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन हमारे लिए खुशी का बायस हमेशा हमारी जिंदगी के अंदर खुदा अपने लोगों को देता है। तो आइए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की खूबसूरत इस बरकत के लिए, मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए। ऐ बाप आसमानी, अपनी पात्रों को भेज। मैं तो बेहद कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि खुदावंद मैं तो बेहद कमजोर, गुनहगार, बेकार इंसान और तेरी हाज़ुरी में आकर मिन्नत करता हूँ कि अपनी पात्र को भेज, ताकि वो मेरी रहनुमाई करे, वो मेरी जिंदगी के अंदर अज़ीमुज़्ज़ात करे। बाप आसमानी में तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरे हाज़ुर बढ़ूं, तेरे अजीम नाम को जलाल दूं, तेरे अजीम नाम को जाहिर करूं। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरी पंख की चौकी है। कैद करने में धीमा, शुक्र में गानी है।
पाकरू मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज के हफ्ता के दिन के लिए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु नासरी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने कब्र और मौत पर फतह पाई और मौत को ललकारा। ऐ मौत तेरा डंक कहाँ है? खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तेरे कलामे खुदा के अंदर यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसमें लिखा हुआ है, मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। जो खुदावंद यीशु मसीह को आज कबूल करते हैं वो जीते रहेंगे। वो सोना जरूरी है लेकिन मसीह में सोते हैं और मसीह में उठ जाते हैं। मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने जिंदा यीशु को जब अपनी जिंदगी के अंदर दावत देते हैं तो हमेशा की जिंदगी पा लेते हैं। खुदावंत के अजीम बाबरकत नाम में बढ़े और तरक्की पाए और सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को दें। आज का खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ करते, तुझे पुकारते हैं। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। मेरे घर घिराने के साथ हो, बीवी और बच्चों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो। बरकत दे, अपनी पनाह अपनी लपेट में रख। तमाम खतरे और खौफ से बचा, इब्लीस के मंसूबों को बांधकर ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने हाथ को बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज। खुदावंद आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस गली मोहल्ला के लिए, आस पास पड़ोसियों के लिए खुदावंद तू आ मेरे पोतों के साथ हो, बेटे के साथ हो, बहू के साथ हो। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, बच्चों को अपनी पनाह में रख, बुरे मंसूबों से बचा, अपने जलाल के लिए सरफराज कर। खुदावंद तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम को सारा जलाल दे। तेरा जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। वापस मानी इस आबादी को, इस शहर को अपनी पनाह में रख, इस मुल्क को अपनी पनाह में रख, मुल्क के हाकिमों को अपनी पनाह में रख। तमाम बुरे मंसूबों से बचा और अपनी जलाल के लिए सरफराज कर। और वापस मानी तमाम अदारों को तेरी हजूरी में लाता हूँ, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। अक्ल दिन आज से मामूर कर, बड़ी बरकत दे। और वापस मानी पाक फौज के साथ हो, पाक फौज को अपनी पनाह अपनी लपेट में रख। दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर इबादत करना। वापस मानी बनी इस्राएल के साथ रहना। वापस मानी मैं उन बीमारों को तेरे मजबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर, मुसीबत के अंदर। और खुदा जिन लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, खुदावन तू कभी जवाब नहीं देता, बल्कि खुदावन तू उनकी रहाई और उनकी निजात और उनको शिफा में बदल देता है। और शिफा तेरा असीम ओ खुदावन कुव्वत है और शिफा देने की कुदरत तेरे पास है और तू ही शिफा का मंबा है। और वापस मानी उनको शिफा दे और तंदुरुस्ती में अनायत कर, ताकि खुदावन तू हर एक की हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम खादमों के लिए। तमाम खादमों को अपने जलाल के लिए बीदार कर, सरफराज कर और बरकत दे। तमाम खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल कर। तमाम खादमों को यीशु नासरी तो अपनी जलाल के लिए बीदार कर, ताकि बहुत सारे रूहों को जीत कर तेरे गला में जमा करें और तेरे अजीम नाम को जला दे। तू बड़े हम घटे और तेरे नाम को इज्जत दे। ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उन बेटियों के लिए जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। जो बड़ी
ईमान के साथ इस दुआ को सुने और खुदावंद तुमको मुकम्मल तौर पे शिफा और खुदावंद उला जैसी मीरास देना और बरकत देना, अपने जलाल से मामूर करना, रूह कुदस से भरना। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, वापस मानी आज के कलाम खुदा के लिए, वापस मानी आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कासूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुल की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होते रहे, आमीन।